लोकतंत्र के सम्मान में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया भाजपा पर। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज से ठीक 2 वर्ष पूर्व 20 मार्च 2020 को कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ को त्यागपत्र देना पड़ा था और फिर सत्ता एक बार शिवराज के हाथों में चली गई, जिसे कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या करार दिया और 20 मार्च को काला दिवस मनाया। भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया और कहा कि ये सब खेल ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण हुआ था और बीजेपी का दामन थाम लिया और शिवराज मध्य प्रदेश के मुखिया बने। अब फिर एक बार कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा कांग्रेस विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने मीडिया से लोकतंत्र पर विशेष चर्चा में कहा। आज 20 मार्च को पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र सम्मान दिवस मना रही है। आज के दिन ही हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने इस्तीफा लोकतंत्र के सम्मान में इस्तीफा दिया था, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उपयोग करते हुए सरकार गिराने का प्रयास किया है। यहाँ ही नहीं, अन्य प्रदेशों में इस प्रकार को कर रही है। निश्चित रूप से आज लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में हम सभी कांग्रेसियों ने मनाया और अम्बेडकर जी होते संविधान के निर्माता, उन पे माल्यार्पण करके अपना विरोध आज काले दिवस के रूप में करा। क्या आने वाले जो विधानसभा चुनाव है 2023 में उनकी तैयारी को लेकर कांग्रेस किस तरह से आज से मंथन शुरू करेगी? कांग्रेस का चुनाव की तैयारी लगातार चल रही है और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से जो इसका महंगाई बढ़ रही है, किसानों पर जो फसलों के दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं और चाहे गरीब वर्ग हो चाहे अमीर वर्ग, सब महंगाई की मार से तरह से, चाहे आप शासकीय कार्यालयों में किसी भी शासकीय कार्यालय में चले जाए, वह भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि आम जनता काफी परेशान हो चुकी है। जिस तरह से कांग्रेस के अंदर अलग अलग धड़ बढ़ गए हैं बता रहे हैं, तो किस तरह से कांग्रेस तो हमेशा धड़ बढ़ने की बात, कांग्रेस हमेशा अपने नीति सिद्धांतों पर चलती है। वोट तो कहीं रहते पर सबका एकमात्र उद्देश्य रहता है कि इस प्रकार कांग्रेस को मजबूत करें। मतलब इस तरह से मान लीजिए कि 2023 में वापस से कांग्रेस अपना पर्दापण मध्य प्रदेश में करेगी। बिल्कुल, कांग्रेस में अब कोई गुटबाजी बची नहीं। संजय जी थे वो तो बीजेपी में चले गए, अब वो बचा ही नहीं कोई गुटबाजी करने वाला, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार को बनना है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने किया सैमसंग स्मार्ट लैब का उद्घाटन। राज्यपाल ने प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का किया सम्मान। स्मार्ट लेबोरेटरी का शुभारंभ अवसर पर मंच पर विराजमान आदरणीय श्री सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब, आदरणीय श्री दिलीप सिंह जी शेखावत साहब, आदरणीय श्री लाल सिंह जी राणावत साहब, श्रीमान जितेंद्र गहलोत जी, अनेक बार आना हुआ, आज फिर खासरोद के ग्राम बुरानाबाद स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में रविवार के दिन कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का आगमन हुआ। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने विद्यालय में सैमसंग स्मार्ट लैब का उद्घाटन किया। लैब से विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के बारे में पढ़ाया जाएगा। साथ ही विद्यालय में पूर्व से अध्ययनरत छात्र छात्राओं का सम्मान भी राज्यपाल द्वारा किया गया, जिनका चयन MBBS डॉक्टर के लिए अन्य राज्यों के मेडिकल कॉलेज में हुआ है। राज्यपाल ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के कारण इस विद्यालय की छवि प्रदेश में अग्रणी है। आज स्मार्ट लैब का शुभारंभ हुआ है। निश्चित रूप से आज के इस युग में इस प्रकार की सुविधा की आवश्यकता है। विश्वास करता हूं कि इन सुविधाओं का लाभ आप लेंगे। आज के समय में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से मेरे लिए इस नवोदय विद्यालय में अनेक बार आना हुआ, आज फिर आपके बीच आया हूँ। सब कह रहे कर्नाटक का राज्यपाल, कर्नाटक का राज्यपाल, ये बात तो सही है, परंतु मैं उज्जैन जिले में नागदा का ही रहने वाला हूँ। बहुत सारे छात्र छात्राओं को शायद इसकी
जानकारी नहीं होगी, इसलिए मैंने ये बताना उचित समझा। और इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने की दृष्टि से निरंतर प्रयास किया। प्रसन्नता का विषय है कि मैं प्रतिभाशाली छात्रों और उनके भविष्य को तैयार करने वाले विद्वान गुरुजनों के बीच में उपस्थित हूँ। ऐसे कार्यक्रमों में जाने के साथ ही साथ हमको बहुत सारी शिक्षा लेने का अवसर भी मिलता है। और जहाँ गुरुजन हो और शिष्य हो तो शिष्यों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो हम जैसे अतिथियों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एसडीएम साहब भी मंच पर बैठे हैं, इन सब बातों से वो भी सहमत होंगे। और मेरा अपना तो सोचना है कि व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक विद्यार्थी के रूप में ही रहता है। जन्म लेने के समय क्या स्थिति थी, थोड़े दिन बाद क्या हुआ, साल भर बाद क्या, 25 साल 50 साल बाद, अंतिम समय तक जीवन में कुछ न कुछ नई बातें आती रहती है और वो हमको सीखने की आवश्यकता रहती है। जीवन सार्थक करने के लिए वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप जिस शिक्षा की आवश्यकता है वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, ऐसा मैं आपसे आग्रह करता हूँ। ये जवाहर नवोदय विद्यालय सारे देश में भारत सरकार की योजना के अनुसार संचालित होते हैं। ठीक इसी प्रकार से केंद्रीय विद्यालय भी संचालित होते हैं। नवोदय विद्यालय में आवासीय सुविधा भी उपलब्ध रहती है और केंद्रीय उद्घाटन करना था। काम सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, केवल कनेक्शन दिया गया। मंत्री जी राज्यपाल महोदय हमारा उद्घाटन करना है। उनसे कहा मैं आपके यहाँ विद्यालय आऊँगा, बच्चों से बात करूँगा, चर्चा करूँगा। साथ ही उन्होंने क्या किया, जो हमारे जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं उनका प्रतिभा सम्मान भी रखा। इसमें 10 डॉक्टर थे, 10 डॉक्टर MBBS कर रहे थे, वो केवल स्थानीय लोगों को बुलवाया हमने, बाहर के लोगों को नहीं बुलवाया। जैसे कोई बाहर है, बनारस से भी एक बच्चा आ गया, रुड़की से बच्चे आ गए, रुड़की में भी IIT में बच्चे 2-3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, बनारस में हुआ है, इलाहाबाद में हुआ है, NIT भोपाल में भी है, खड़गपुर में भी है बच्चे। तो वो बच्चों का सम्मान समारोह था। 3 चार्टर अकाउंटेंट आ रहे हमारे बच्चे, 2 साल पहले पास आउट थे, वो भी आ गए। तो बच्चों का सम्मान समारोह था। इसके अलावा लैब में क्या क्या फ्यूचर्स होंगे और क्या क्या किस बच्चों की कैसी पढ़ाई होगी वहाँ पर? बच्चों के लिए कंप्यूटर आए, बच्चों को नई नई जानकारी दी जाएंगी कंप्यूटर के द्वारा। अभी हमने पूरा प्रयास यही किया है, बच्चों को जो लेटेस्ट नॉलेज है वो जानकारी दी जाए बच्चों को। मैंने यहाँ पे सन 2017-18 में जवाहर नवोदय विद्यालय बुरानाबाद नागदा से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद मैंने नीट की परीक्षा दी, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और फिलहाल मैं चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में अध्ययनरत हूँ। खासरोद तहसील में एक गांव में वर्षों पुरानी अनूठी परंपरा होली के पर्व पर घर घर बनाई जाती है सेव। वैसे होली को रंगों का त्योहार माना जाता है, लेकिन इसी होली पर्व को लेकर कुछ अलग अलग क्षेत्रों की अपनी अलग अलग प्रकार की परंपराएं भी रहती हैं। वहीं खासरोद तहसील के ग्राम मड़ावदा में भी वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन आज भी ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है। गांव में होली पर्व के 3 दिन पहले से सेव बनाने का सिलसिला चालू हो चुका है, जो रंग पंचमी तक चलता रहता है। इसमें सभी घरों से लोग 5 से 10 किलो तक कारीगरों से सेव बनवाते हैं। सेव बनवाने की सामग्री बेसन, मसाला आदि लोग अपने घरों से लाते हैं। कारीगर 5 किलो सेव बनाने के करीब 500 रुपए मजदूरी लेते हैं। ग्रामवासियों ने बताया कि दीपावली पर्व पर जिस तरह मिठाइयां बनाई जाती हैं, उसी तरह गांव में सेव बनाने की परंपरा है। होली के दौरान गांव में 10 से 15 भट्टियों पर करीब 100 क्विंटल से अधिक सेव बनाई जाती है।
येलो नंबर आना चाहिए, सेव नहीं। मड़ाउदा में सेव बनने का कार्यक्रम होली के आसपास से शुरू हो जाता है। लोग बढ़ चढ़कर सेव बनवाते हैं एवं सेव बहुत स्वादिष्ट होती है। गांव में प्रत्येक व्यक्ति के घर पे 5 से 10 किलो अपनी इच्छा अनुसार सेव बनवाते हैं एवं गांव में 10 से 15 भट्टियाँ रहती हैं जहां पर सेव बनाई जाती है और कुंटलों से सेव बनाई जाती है। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बनने के पश्चात विप्लव जैन द्वारा विवादित कार्यकारिणी बनाने पर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा युवा मोर्चा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष विप्लव जैन द्वारा अध्यक्ष बनने के बाद पूरे जिले भर में अन्य पदों की नियुक्ति की गई, जिसके बाद उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में आज युवा नेता परोक्ष भरावा ने जिला युवा मोर्चा के सह कोषाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। विगत कुछ दिनों पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला की और मंडल की कार्यकारिणी का गठन हुआ है। इस कार्यकारिणी के अंदर विप्लव जी जैन जिलाध्यक्ष जी द्वारा जो कार्यकारिणी का गठन किया गया है, रातों रात जिनकी घोषणा करनी थी उनको रतलाम में बुला करके उनके सामने बिठा करके दबाव में आकर के कार्यकारिणी का गठन किया है। और इसके अंदर जो भी पार्टी के खिलाफ गतिविधियां करने वाले लोग हैं उनको शामिल किया गया है। जातिगत दबाव के कारण अपने समाज के ही वर्ग, अपने रिश्तेदारों को 14 लोगों को कार्यकारिणी के अंदर शामिल किया गया है और संगठन द्वारा और विधायक जी के द्वारा जो नाम दिए गए हैं उनकी अवहेलना करके कार्यकारिणी का गठन किया गया है। और मैं विगत 7 वर्षों से विद्यार्थी परिषद के संगठन में कार्य कर रहा हूं। हमें पद और दायित्व का कोई मोह नहीं है। जिला सह कोषाध्यक्ष का भी दायित्व कर दिया गया है, पूरी संख्यात्मक त्रुटि के कारण दिया है। हमने टांगने का प्रयास किया गया है। 4 सह कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं जो कि किसी भी कार्यकारिणी के अंदर नहीं होता है। तो खाली बाहर के जितने भी आलोट विधानसभा के 4 मंडल आते हैं सभी कार्यकर्ताओं को टांगने का प्रयास किया गया है और ये पूरे विधानसभा का अपमान है। इसलिए हमने आज इस्तीफा दिया है और निश्चित ही बहुत जल्द पूरे विधानसभा और इसके अलावा अन्य जावरा, ताल सभी द्वारा के कार्यकर्ताओं में रोष है और विप्लव जी जैन के खिलाफ हम आने वाले समय में जन आक्रोश रैली के माध्यम से रैली निकालने का, रतलाम में रैली निकालने का भी कार्य करेंगे। सवाल ये आ रहा है निकल कहीं न कहीं आप भी अध्यक्ष की दौर में थे और आपका नाम छूटा है, तो बात ये भी निकल रहा है। जी हाँ, मैंने मंडल अध्यक्ष की दावेदारी की थी और मेरा नाम संगठन द्वारा मंडल अध्यक्ष जी के द्वारा और विधायक जी के द्वारा भी मेरा नाम दिया गया था और मुझे ये दायित्व नहीं दिया, जिले में दिया। उसके लिए भी मैं सहमत था, लेकिन जब घोषणा हुई हमें कोई जानकारी नहीं थी, हमसे किसी दायित्व के बारे में कोई पूछा नहीं गया कि ऐसा सामंजस्य नहीं बिठाया गया। ये एक तरफा कांग्रेस पार्टी के हिसाब से जो काम होता है कि किसी नेता का फोन आ जाता है और उसके फोन पर लेटर पैड जारी कर दिया जाता है, इस प्रकार की कार्यकारिणी बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी संगठन से चलने वाली पार्टी है। इसके अंदर आज तक का इतिहास उठा करके देखा जाए तो ऐसा कार्य कभी नहीं हुआ है जो विप्लव जी जैन की कार्यकारिणी में हुआ है। आपके द्वारा जो इस्तीफा दिया है, कितने भी धूमिल करने वाले कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपा है और कार्यकारिणी भी कई नियमों के विरुद्ध बनाई गई है। पिछले कई कार्यकाल की युवा मोर्चा की कार्यकारिणी को उठाकर देखा जाए तो जिलाध्यक्ष हमेशा रतलाम से रहा है और जिला महामंत्री आलोट विधानसभा से, पर इस बार सभी जिले के पद रतलाम में अपने मित्र और पूंजीपतियों को दे दिए गए हैं। इस बार जिला मंत्री 7 और जिला उपाध्यक्ष 7 बनाए गए हैं, जिसमें आलोट विधानसभा में 4 मंडल है। इसमें से किसी भी मंडल भारतीय जनता युवा मोर्चा रतलाम जिला अध्यक्ष विप्लव जी जैन द्वारा जो कार्यकारिणी घोषित की गई है उसमें जो पार्टी के प्रति निष्ठा से कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिली है और उन्हें उचित स्थान नहीं मिला है। आज परोक्ष भरावा ने जिला सह कोषाध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया है। ये त्यागपत्र मंडल अध्यक्ष जी को देना था, लेकिन वो यहाँ आलोट में नहीं होने के कारण उन्हें मुझे फ़ोन द्वारा सूचना दी कि आप ये इस्तीफा उनका जाकर ले। इस्तीफे को लेकर आप आगे क्या? यह इस्तीफा में माननीय विक्रम सिंह जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी आलोट के मंडल अध्यक्ष जी है उनको सौंप दूंगा। इस प्रकार से पहले भी कोई घोषणा हुई कि आप मंडल अध्यक्ष रहेंगे? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है। मैं करीब 90 से 99 तक युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा हूँ। मैंने राजेंद्र जी पांडे के साथ, अरुण जी राव के साथ, सुभाष जी मंडवारिया के साथ काम करा है। ये पहली बार हुआ है कि विप्लव जी जैन को जो जिला अध्यक्ष बनाया है, पूरा जिले में उनके द्वारा जो पदाधिकारी बनाए हैं जो पार्टी के विरोध में गतिविधियां करते हैं, ऐसे लोगों को पदाधिकारी बनाया है। इसके कारण पूरे रतलाम जिले में उनका विरोध हो रहा है और हर जगह से पदाधिकारी द्वारा त्यागपत्र दिया जा रहा है। इसके लिए हमने संगठन में ऊपर भी चर्चा करी है कि इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, इस प्रकार की घटना नहीं होना चाहिए। ऊपर के संगठन के
व्यक्तियों द्वारा हमें बताया गया है, पदाधिकारियों द्वारा, कि हम जल्दी से जल्दी इस समस्या का निराकरण करने का प्रयास करेंगे और सब कार्यकर्ताओं को बिठाकर बात करने की बात हो रही है।